चौधरी परवेज इलाही हमारे पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे हुसैन की मीडिया से बातचीत। कहा, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। मोनिस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, खानदान तो हमारा एक है, लेकिन सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की बाकायदा दावत दे दी है। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं की जमानत मंजूर। 9 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमे में सेशन कोर्ट ने 3 रोज पहले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत खारिज की थी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली थी। PTI की साबिक मेंबर पंजाब असम्बली डॉक्टर शाहीना खोसा का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई वाक़े की मजम्मत, शरपसंदों को सजा देने का मुतालिबा। डॉक्टर शाहीना खोसा 2018 में खवातीन की मखसूस निशस्त पर MPA बनी थी। फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले ये बताएं कैसे फौज की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि कैसे तय होता है कि किसी के खिलाफ आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील से सवाल किया कि आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, ये बता दें। टाइटैनिक मजीद 5 जिंदगियां ले गया। टाइटन का मलबा मिलने के बाद टाइटैनिक देखने गए 5 अफराद की अमवात का ऐलान। टाइटन की मालिक कंपनी और अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक अंडर वाटर रोबोट ने आबदोज का मलबा दरियाफ्त किया जो टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फुट दूर से मिला। ताहम लाशें मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा, शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अज़्म दाऊद ने इंकशाफ किया कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की वाक़यात देखने के सफ़र से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफ़र में शरीक हुआ था। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने टाइटन आबदोज के लापता होने के फौरन बाद ही तबाह होने का पता चला लिया था। टाइटन तबाह होने से मुतालिक अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, तलाशी के लिए आला खुफिया सूती सुराग रसा निज़ाम का इस्तेमाल किया गया। समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज़ की इत्तला कोस्ट गार्ड कमांडर को दी थी। आबदोज तबाह होने के हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। बदकिस्मत आबदोज की तलाश में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमरीका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीमों का रेस्क्यू मिशन 5 रोज तक दिन रात जारी रहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का आबदोज सानह में 5 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। जिना हाउस जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीश के लिए रिमांड लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। 27 और 28 जून को सक्खर और जैकबाबाद में बादल बरसने की तवक्को। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। गर्मी शदीद होते ही लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील बंदिश से आवाम बेहाल। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। 2 घंटे के शेड्यूल के बावजूद 4 से 6 घंटे बिजली बंद की जा रही है। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अहम मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का एतराफ़। लीबिया में मुलजिम सुनारा के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा हैं। जान गई, पैसा गया, समंदर में डूबने वालों का सदमा जिंदगी भर का रोग बन गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए हर घड़ी आजमाइश। सैकड़ों अफराद की अब तक कोई खैर खबर नहीं। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की असल तादाद की अब तक मुसद्दिका इतला नहीं। 350 से ज़ायद पाकिस्तानियों के कश्ती में सवार होने के अंदाजे। जिंदा बच जाने वाले 104 अफराद में सिर्फ
12 पाकिस्तानी शामिल। अब तक 82 लाशें ही मिल सकी हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA का तवील मरहला बाकी। तकरीबन 200 खानदानों से सैंपल लिए गए हैं। लाहौर की यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस का दौरा। सरबराह वफ्द प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तइल हुजूम की शरपसंदी और तक़रीबकारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वफ्द का हुकूमत और कानूनी इदारों से शरपसंदों के खिलाफ फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान अलकायदा, दाइश, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुख्तलिफ ट्रकों पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज। सिखों ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। ट्रकों पर स्क्रीन के जरिए मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, मगर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अरकान ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए तकरीर का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाली मुस्लिम रुकन रशीदा तुलैब ने कहा, मोदी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, गैर जमहूरी इक़दामात, अक़लियतों को हदफ बनाने और सहाफ़ती पाबंदियों में मुलविस रही है, जो नाकाबिल क़बूल है। बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल भी नई परवाज़ के लिए पर तोलने लगे। पीपल्स पार्टी से राबतों के बाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से भी मुलाकात की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी उनके साथ थे। जाम कमाल, नवाज शरीफ और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी काबीना में भी वज़ीर थे। अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह बन गए। रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की भी मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें। रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ के दिल की आवाज़ है। मुआशी बहाली का कौमी मंसूबा तारीखी कदम है। आइंदा इंतखाबात में पार्टी के नजरियाती रहनुमाओं को टिकट देंगे। इस्लामाबाद में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली के इल्जाम पर CIA अफसरान और अहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म न देने की IG की सदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, बादियों नज़र में DSP, CIA और दीगर अगवा बराए तावान और गैर कानूनी हिरासत में मुलव्विस हैं। FIA की रिपोर्ट ने पुलिस एहलकार के शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली की तस्दीक की है। गैर कानूनी हिरासत में रखे गए लोग कहाँ हैं? IG ने बताया, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान लाहौर जेल में हैं। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनकी शनाख्त परेड भी हो चुकी है।